चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा रवि और अजय एक स्थान से बी की ओर चलना शुरू करते हैं और 60 किलोमीटर की दूरी पर रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय वापस मुड़ता है और बी से 12 किलोमीटर दूर एक स्थान पर रवि से मिलता है। तो रवि की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जाम में इसको किस तरह से करना है। एक्चुअली में एग्जामिनर ने क्या दिया है, मुझे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है ए और बी के बीच का। उसमें मुझे दो पर्सन दिए हैं, एक है मेरे पास में आपका रवि और दूसरा है मेरे पास में आपका अजय। अब एग्जामिनर ने कहा है अजय ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जब वो वापस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है तब वो रवि से मिलता है। इसका मतलब अजय ने 60 तो ये कंप्लीट किया होगा, 12 और कंप्लीट किया, यानी कि टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 72 किलोमीटर किया। तो रवि ने कितना किया होगा, जब वो वापस 12 किलोमीटर चल जाता है तब वो रवि से मिलता है। इसका मतलब है कि रवि ने 60 में से 12 किलोमीटर कम कम डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस किया होगा, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। अब एग्जामिनर ने कहा है जितने समय में इसने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उतने ही समय में इसने 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम करूंगा तो मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा। जब रेशियो मिल जाएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 24 दूनी 48 होगा और 24 तिया ये मेरे पास 72 होगा। ये मेरे पास में इसका स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस मेरे पास 1 आएगा, जबकि एग्जामिनर कह रहा है डिफरेंस तो है इनके बीच में 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस एक को मुझे 4 किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए इसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इस रवि वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि रवि जो चलेगा, रवि की जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर होगी, और जो मेरे पास अजय की चाल होगी वो मेरे पास में कितनी होगी, आपकी 12 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो मेरा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब इसको एक बार डिटेल से समझते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये मेरे पास में ए और बी दो पॉइंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका 60 किलोमीटर है। अब उसने कहा कि अजय जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर कवर कर लेगा, फिर वो यहाँ से जब वापस आ रहा होगा 12 किलोमीटर करके, तो वो यहाँ पर किससे मिलेगा आपका रवि से मिलेगा। तो इसका मतलब है रवि ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा 60 में से 12 माइनस करूंगा तो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। यानी कि मुझे रवि का डिस्टेंस मिल गया मुझे 48 किलोमीटर, और अजय का मुझे डिस्टेंस मिल गया, वो कितना मिल गया मेरे को, आपका आपका 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। अब स्पीड की बात करें तो उसने क्या कहा कि अजय और जो रवि है, रवि की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो अजय की क्या होगी, इससे 4 जाता है, यानी x प्लस का 4 होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को आने और जाने में तो टाइम सेम लगा है। तो जो रवि जो है वो 48 किलोमीटर चलेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो कितनी होगी, आपकी x होगी। और जो अजय जो है वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, x प्लस का आपका 4 होगी। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, यानी कि दोनों का समय तो मेरा बराबर बराबर होगा। एग्जामिनर ने कहा है कि तो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 क्रॉस करूंगा तो मेरे पास में 2x प्लस का 4 दूनी 8, ये मेरे पास में कितना होगा, आपका 3x हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 8 इजकल टू में कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। यानी कि मेरे पास में जो जो रवि की चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।